हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो इसका प्रूफ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि अगर W1 और W2 कोई दो सब स्पेसिस हैं V के। सबसे पहले तो V क्या होता है? V एक वेक्टर स्पेस होता है। V एक सेट था जिसने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करी, है ना, किसी फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया। फिर हमने W1 और W2 उसके दो सबसेट्स लिए थे जो उसके सबसेट हैं एंड वो भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो होते हैं सब स्पेस। लास्ट वीडियो में अभी हमने लीनियर सम देखा है ना, और वहां पे हमने W1 इंटरसेक्शन W2 को भी डिस्कस किया, राइट। अब हमें पता है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 होता है ना, वो सबस्पेस, ऑलवेज सबस्पेस होता है। वो W1 इंटरसेक्शन W2, दिस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। ठीक है, पर जो W1 यूनियन W2 होता है, ये ऑलवेज सबस्पेस नहीं होता। ये तभी सबस्पेस होता है व्हेन वन ऑफ द सबस्पेस इज कंटेन्ड इन अदर। या तो आपका W1 W2 में कंटेन्ड हो या W2 का W1 में कंटेन्ड हो। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तभी जो यूनियन होगा, आपका यूनियन, वो सबस्पेस बनेगा। अदरवाइज यूनियन जो होता है वो सबस्पेस नहीं होता। ठीक है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नॉट नेसेसरली या सबस्पेस। ठीक है, बट अगर हम इसका लीनियर स्पैन कर दें, यूनियन का लीनियर स्पैन क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। लीनियर स्पैन कर दें हम इसका, तो वो W1 प्लस W2 के इक्वल होता है और वो सबस्पेस होता है तब, लीनियर स्पैन ऑफ W। ठीक है, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ W1 W2 होता है इसके इक्वल, और ये तो सबस्पेस होता ही है ना। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि W1 प्लस W2 सबस्पेस होता है। सो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि अगर आपको A इक्वल टू बी दिखाना हो, तो बेसिकली आपको क्या दिखाना होता है? आप दो चीज़ें दिखा दो। आप ये दिखा दो A इज कंटेन्ड इन इक्वल टू बी, और ये दिखा दो B इज कंटेन्ड इन इक्वल टू A। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों दिखा दिए, इसका मतलब क्या होगा? A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है, तो अब हम क्या दिखा दें? अगर मैं ये दिखा दूं कि दिस इज कंटेन्ड इन दिस, और फिर ये दिखा दें कि राइट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, है ना। LHS इज कंटेन्ड इन RHS, RHS इज कंटेन्ड इन LHS। कैसे? देखिए, सो वी नो, वी हैव व्हाट, कि W, जो एक एलिमेंट ले लो कोई भी, है ना, U ले लो, U ले लेते हैं, U बिलोंग्स टू W1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज U प्लस जीरो किससे बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 से करेगा। कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जब जीरो जो है वो W2 की आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इसका मतलब क्या हो गया? W1 इज कंटेन्ड इन इक्वल टू W1 प्लस W2, राइट। W1 इसमें कंटेन्ड है। सिमिलरली आप ये ले लो, सिमिलरली आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बट सिमिलरली V ले लो, V बिलोंग कर रहा है W2 से। जीरो प्लस V किससे करेगा? W1 प्लस W2 से, है ना। सो इसका मतलब आप क्या दिखा दोगे कि जो V है वो किससे बिलोंग कर रहा है? W1 प्लस W2 से। और आप क्या दिखा दोगे कि W2 भी कंटेन्ड है W1 प्लस W2 में। ऐसे ही दिखाते हैं ना। सेट्स की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप इजीली कर लोगे बहुत, अगर, क्योंकि ये सारी सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं, इस टाइप की चीज़ें ये सारी सेट्स में होती हैं। सो दिस इम्प्लाइज W1 यूनियन W2 इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। क्या है वो रिजल्ट? एंड वी नो, व्हाट डू वी नो, दैट अगर हम इसका लीनियर स्पैन लें, W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन, ये होता है ना, इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। ये जो होता है वो इसको कंटेन करता है। ठीक है, और W1 प्लस W2 क्या है? वो है सबस्पेस जो इसको कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? A इज कंटेन्ड इन B, B इज कंटेन्ड इन C। दिस इम्प्लाइज दैट W1 यूनियन W2 का जो लीनियर स्पैन हुआ इज कंटेन्ड इन
W1 प्लस W2। ये हमने प्रूफ कर दिया LHS इज कंटेन्ड इन RHS, राइट। अब हम ये दिखाएंगे, नाउ नेक्स्ट वी विल शो, नेक्स्ट वी विल शो कि राइट हैंड साइड इज कंटेन्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये वाली चीज दिखाएंगे हम। ये कैसे दिखाएंगे, लेट कर लो, लेट एक एलिमेंट ले लो इसका, ठीक है। लेट यू बिलोंग्स, यू कोई ले लो, डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ये किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 से, ठीक है। सो क्या हो गया ये आपका U1 किससे है, W1 से, U2 बिलोंग करता है W2 से, ठीक है। U1 U2 बिलोंग करेंगे W1 यूनियन W2 से, राइट। U1 W1 में है, U2 W2 में है। यहाँ पे लिख देते हैं U1 बिलोंग्स टू W1, U2 बिलोंग्स टू W2। सो U1 U2 बिलोंग्स टू दिस। नाउ W क्या है, W है U1 प्लस U2। क्या ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1.U1 प्लस 1.U2 लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब W क्या हो गया, W इज linear combination of U1 and U2, right? This implies W belongs to linear span of W1 union W2। आप W को इसमें लेके चले थे, आपने इसमें दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि W1 plus W2 is contained in W1 union W2। So आपने LHS is contained in RHS, RHS is contained in LHS। तो आपको क्या मिल गया कि LHS is equal to RHS। Hence proved कि आपका जो W1 यूनियन W2 है वो किसके इक्वल है, W1 यूनियन W2 का जो स्पैन है वो किसके इक्वल है, W1 प्लस W2 के। सो ये बहुत ही ईजी सी सिंपल सी थ्योरम है, बट इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि वैसे ये सबस्पेस नहीं होता, पर इसका जो लीनियर स्पैन होता है वो सबस्पेस होता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सम करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में लीनियर सम किया, उसके एग्जाम्पल्स देखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सम करेंगे, ये देखेंगे कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम में डिफरेंस क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, विद प्रॉपर्टीज एज वेल। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आई नीड योर सपोर्ट। और आपको मेरे चैनल पे मॉडर्न अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कॉम्प्लेक्स, रियल और मॉडर्न अलजेब्रा तो हमने सारा ही कवर कर लिया है, मोस्टली ग्रुप थ्योरी इन मॉडर्न अलजेब्रा। तो अगर आपको प्लीज़ वो चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, और जितना हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।